एग्जैक्टली है क्या? एग्जाम्पल 1.7, जो लेंथ है तुम्हारी, लेंथ की वैल्यू इज गिवन बाय 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स, ये आपकी लेंथ है। एंड योर टाइम is given by 2 plus or minus 0.01 seconds. This is the length and this is the time. ठीक है, और हमें g का निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, सो g, l और t। एक सिंपल पेंडुलम के केस में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों को रिलेट करता है? हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया है, डायमेंशन एनालिसिस से हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया। फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता था? जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई into root of L by G, 2 पाई into root of L by G। ये हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। सो इसमें हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है, हमें लेंथ की वैल्यू दी हुई है, हमें G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले G का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। सो आपका जो स्मॉल जी है वो क्या निकल के आ जाएगा? वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये तो एनीवेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टेंशन लेना ही नहीं है। योर जी इज गिवन बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, सो योर रिलेटिव एरर इन जी क्या होगा? वो हो जाएगा इस केस में रिलेटिव एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन टी, बिकॉज यहाँ पे टी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यार एवरीवन, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, मुझे सिंपली रिलेटिव एरर इन जी कैलकुलेट करना था। ये साइज को समझा, बाकी व्हाट अबाउट मास, प्रिंस, ओमकार, आर्या, प्लीज लेट मी नो। नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो प्लीज जल्दी से बता दो कि ये कैसे नहीं आया। यस, प्रिंस को भी समझा, सब लोग को समझा, सही है। चलो आई एम अज्यूमिंग सब लोग को समझा है। अभी इसमें सिंपली मुझे वैल्यूज डालने, तुम्हारा एरर इन लेंथ कितना है? 0.1। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 0.1। ठीक है, योर लेंथ इज 0.1, द होल डिवाइडेड बाय 100 है तुम्हारा लेंथ, प्लस 2 टाइम्स तुम्हारा एरर इन टाइम पीरियड कितना है? योर एरर इन टाइम पीरियड इज 0.01। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.01 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो अच्छी बात है, 2 2 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नीचे एनीवेज 1 आ रहा है। तो 0.1 बाय 100 प्लस 2 टाइम्स 0.01 बाय 2। सही है। अब इस चीज को कौन कैलकुलेट करके बता देगा मुझे? ये हो जाएगा आपका 0.20 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 001 प्लस ये हो जाएगा 0.01। तो ऐड करके क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.011 आ जाएगा। ये आपका रिलेटिव एरर इन जी है। सो आपका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.011 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 1.1%। आपका यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज एरर निकल के आ रहा है 1.1%। दिस इज अ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ये सब लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक का नाम है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होता है? कैन आई से इंपॉर्टेंट? कोई चीज सिग्निफिकेंट है का मीनिंग होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देर इज समथिंग कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मीनिंग होता क्या है? राउंडिंग ऑफ का मीनिंग होता है कि राउंड ऑफ कर देना। एकदम बेसिक एग्जांपल दे दूं आपको, तो आप जा रहे हो किसी सब्जी वाले के पास, आपका टोटल बिल हो रहा है रुपीज 210। तो आप क्या बोलते हो? चलो यार राउंड ऑफ कर दो, 200 में कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 200 में कर दो। ठीक है, तो ये जो राउंडिंग ऑफ वाला प्रोसेस होता है, या फिर एक अप्रोक्सीमेशन वाला एक प्रोसेस होता है,
ये करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है। हमारे फिजिक्स के केस में क्या होता है, सपोज कोई भी एक क्वांटिटी है, सपोज मास है, मास का वैल्यू मुझे निकल के आ गया 3.1283, तो मैं बोल दूंगा चलो मुझे 2 डेसिमल प्लेस के बाद मुझे 2 ही नंबर्स चाहिए, तो मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा। ऐसे में से अप्रोक्सीमेट कैसे करूंगा यार, 2 के बाद तो 8 है, तो 3.13 में से अप्रोक्सीमेट कर दूंगा। सही है। सो ये जो अप्रोक्सीमेशन और जो राउंडिंग ऑफ वाले प्रोसेस है, फॉर दैट वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हमारे कैलकुलेशंस में होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना इस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इसके कुछ रूल्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने में कि ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो numbers आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, सपोज मेरा कोई भी नंबर है 31.285, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। 4। कितने कितने नंबर है? 3 है, 1 है, 285, कितने नंबर है इसमें? इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। ये सारे नॉन जीरो है ना? समझ में आ रहा है क्या? ये सारे हमारे नॉन जीरो है, सारे के सारे नॉन जीरो है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 5 है। आपका जो सेकेंड रूल है, वो सेकेंड रूल ये है कि ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। all the non-zero numbers between all the zeros between non-zero numbers are significant। एग्जांपल के तौर पे क्या ले लो, सपोज आपका एग्जांपल है 3.2005, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? जल्दी बताओ यार, टाइम वेस्ट मत करो। 3। देखो यहाँ पे 325, ये सारे तो नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब ये तो डेफिनेटली हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन मैं इन जीरोस की बात करूं तो बोथ द जीरोस आर बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कैन आई से 5? 5। चलो ये 2 पॉइंट अच्छे से लिखो एकदम। ओके, आपका जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या बोलता है कि इफ योर नंबर इज लेस देन 1, इफ योर नंबर इज लेस देन 1, अगर मेरा नंबर 1 से छोटा है, सो ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट and right of the decimal point are not significant। ठीक है, ये जो राइट वाला इसे अच्छे से समझो, इसे मिसअंडरस्टैंड मत कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सपोज अगर मेरा नंबर है 0.000310 ठीक है, इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना जरा, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए इस नंबर में? अभी अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, जो नंबर्स डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है मतलब ये 0 हो गया, और राइट में है मतलब ये 3 जीरोस हो गए। ठीक है, इसमें मैं इस वाले 0 को काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं कौन से जीरो को काउंट कर रहा हूँ? लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसे टोटल कितने जीरो है? 4। ये चारों के चारों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे? 4। 4। ठीक है,
क्योंकि सबसे पहले तो नॉन जीरो वाला है तुम्हारा 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट होने ही चाहिए। प्लस ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स मस्ट बी सिग्निफिकेंट। तो ये जो जीरो है ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 हो गए। सब लोग को एकदम अच्छे से समझा? ओके, थर्ड पॉइंट हो गया, तो फोर्थ पॉइंट देख लो। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर ऑफ the last non-zero number, the last non-zero number are significant। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या है? बट द नंबर मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, द नंबर मस्ट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। अभी ये वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें एग्जैक्टली देखो हो क्या रहा है। ठीक है आदित्य भाई, ये सब निकालो। तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेरा नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर क्या है? 331.2500। 31.2500, इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। सो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले जो मेरे नॉन जीरो नंबर्स है, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये तो मेरे सिग्निफिकेंट होने ही चाहिए बिकॉज दे आर नॉन जीरो। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? इसके बाद वाले जो जीरोस है, जीरो टू राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, मतलब 5 के राइट में कौन से जीरोस है तुम्हारे? एक तो ये वाला जीरो हो गया, एक तो ये वाला जीरो हो गया, इसे भी हमें सिग्निफिकेंट लेना है। दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? कौन बताएगा मुझे? इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? आपका कोई ऐसा बेसिक सा एग्जांपल देख लो, कौन सा? सपोज 125 मीटर हो गया, मैं इसे लिख सकता हूँ 125.00 सेंटीमीटर। तो दोनों नंबर तो सेम है ना। तो सिंस दोनों नंबर सेम है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उतने ही होने चाहिए। सो ये वाले जो जीरोस है, इसे मैं सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करूंगा बिकॉज में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। तो ये सब लोग एग्जैक्टली क्लियर है कि नहीं? एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये बताओ मुझे। मास को क्लियर है। और कौन? हाँ सर। क्या प्रिंस? हाँ ओमकार सर समझा। प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो आपके कॉन्सेप्ट तो हो गए सारे। आपके कॉन्सेप्ट सारे हो गए, अभी थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या है? जो कि 10 का पावर होगा, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड। जो 10 का पावर होगा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी अगर कोई भी क्वांटिटी है, इट इज गिवन बाय 3.20 इंटू 10⁵ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कौन बताएगा? बहुत बच्चे क्या कर देंगे, इसे 5 जीरो लगा देंगे, तो ये इसके जो जीरो है 10 के पावर के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 3 और 2 तो है ही, और ये जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। ये लिख लो सबसे पहले तो, और कुछ एग्जांपल्स दे लेता हूं मैं, और मुझे बताओ कौन से इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ और उसके राइट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं 0.0
1300200, ठीक है। फिर लिख रहा हूं मैं 152.800, फिर लिख रहा हूं मैं 13800। आफ्टर दैट आई एम राइटिंग, क्या लिखूं मैं, चलो 1.20018, फिर लिखना पड़ेगा मुझे 0.001520, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट काउंट सर करो, रूल्स बता 7 दिया कितने। सर 7। 7 हाँ देखो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो तो काउंट नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे आ जाएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 7 है। फिर इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 6। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो गए, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 3। सर 3 3, ठीक है। ये लास्ट के दो जीरोस काउंट मत कर देना, सिग्निफिकेंट नहीं है, मैंने बताया हाँ, था, क्योंकि डेसिमल नहीं है। क्योंकि डेसिमल नहीं है, बराबर। आपका जो लास्ट नॉन जीरो नंबर है उसके बाद के जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं अगर आपका डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, तो इस केस में डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट के दो जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताना जल्दी। 6 तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 सारे ही नंबर, इसमें 6 है। इसमें कितने होंगे, 4। 2 हाँ 3 4 बेसिकली इन तीनों को तो काउंट नहीं 4 किया जाएगा, बाकी इन चारों को काउंट कर देंगे, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। चलो, तो आप जो आंसर्स दे रहे हो सब लोग, आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। हाँ सर। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अभी कैसे करेंगे इसे एग्जैक्टली चलो मैं बोल दूंगा। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू सम एक्सपोनेंट ए प्लस वेलोसिटी रेज टू सम एक्सपोनेंट बी। यहाँ पे हमें दिया है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि मास का पावर क्या होना चाहिए और वेलोसिटी का पावर क्या होना चाहिए। सब लोग बोल देंगे चलो, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स m रेज टू a इंटू v रेज टू b, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई कैन से कि डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, अभी ये k तो कांस्टेंट है तो एनीवेज मैं इसे डायमेंशंस में लूंगा नहीं, must be equal to dimensions of mass raised to a into dimensions of velocity raised to b, that's it। अभी dimensions of mass क्या है, कैपिटल m है, तो ये हो जाएगा कैपिटल m raised to a। और dimensions of velocity क्या होता है, dimensions of velocity होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो लेंथ इनटू टाइम इनवर्स। सो dimensions of velocity raised to b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा l raised to b into t raised to minus b। तो यहाँ पे आ जाएगा l raised to b into t raised to minus b। ये हो जाएगा आपका डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी ये ए बी और ये ए और बी के वैल्यूज हमें कैलकुलेट कर रहे हैं बस। अभी काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट आपका वर्क डन के बराबर होता है डायमेंशनली। अभी वर्क डन क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एनर्जी के डायमेंशंस वो हो जाएंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी डायमेंशंस ऑफ फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होता है एम एल टी रेज टू माइनस 2 इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ। सो ये क्या हो जाएगा, मास एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2, मास एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2। सो ये हो गए आपके एनर्जी विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। वही चीज इसमें डाल दो इसके लेफ्ट हैंड साइड में। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 ये आपका इक्वल होना चाहिए एम रेज टू ए एल रेज टू बी टी रेज टू माइनस बी। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, सो कंपैरिजन से ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2, बिकॉज यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल रेज टू बी है, सो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो बी आपका 2 हो जाएगा।
सिमिलरली टी रेज टू माइनस टू है, टी रेज टू माइनस बी है, यहाँ पे भी अगर बी के बदले -2 डाल देंगे तो करेक्ट आ जाएगा। सो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा आपका सम कांस्टेंट टाइम्स m रेज टू 1 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये हमने प्योरली डायमेंशन एनालिसिस से किया है। अभी हमें पता होता है, यूजुअली एक्सपेरिमेंट से पता है कि जो कांस्टेंट है ये हाफ होता है इस केस में, तो इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाती है हाफ एम बी स्क्वायर। ये भी करेक्ट है। तो सब लोग को ये समझ में आया अच्छे से? तो पूछो, तो बता दो। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। ओके, तो दिया क्या है? योर वेलोसिटी इज गिवन बाय at प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v नॉट इज डायमेंशनली वैलिड। ये बोला गया कि इट इज वैलिड, ये एक डायमेंशनली वैलिड फॉर्मूला है। ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। हमें डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ b एंड डायमेंशंस ऑफ c इवैल्यूएट करने हैं। where v is the velocity, t is the time and v naught is the initial velocity। आपका ये जो v है वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है, और v नॉट जो है ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो कौन बताएगा मुझे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? सबसे पहले वी विल अप्लाई, हमारा कौन सा रूल होता है कि जब भी दो नंबर्स ऐड या जब भी हमारे दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं उनके डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइम और सी ऐड हो रहे हैं ना, वी एडिंग टाइम एंड सी। यहाँ पे जो टाइम है और सी है ऐड हो रहे हैं, सो यही से मैं लिख दूंगा कि डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड डायमेंशंस ऑफ सी इक्वल होने चाहिए। अभी टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल टी होता है, तो सी का डायमेंशन तो यही से निकल गया, टाइम कैपिटल टी। अभी इसे मैं लिख सकता हूँ m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1, दैट्स इट। डायमेंशंस ऑफ c तो यही से निकल गया। अभी कैलकुलेट करेंगे डायमेंशंस ऑफ स्मॉल है। अभी इस केस में ये at का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, ये b बाय ये इसका डायमेंशन और v नॉट का डायमेंशन, सबके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम दिस मैं यहाँ पे बता दूंगा कि योर डायमेंशंस ऑफ at, your dimensions of at is equal to your dimensions of velocity। so इस केस में हो जाएगा dimensions of acceleration into dimensions of time, sorry acceleration नहीं है, small है, it can be anything, this is equal to your dimensions of velocity। तो dimensions of a क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dimensions of v upon dimensions of t। velocity का dimensions क्या है? l into t raised to -1, जो मीटर पर सेकंड होता है आपका, और टाइम का डायमेंशन तो एनीवेज टाइम कैपिटल टी। सो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा l इंटू टी रेज टू -2, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, बट लिखने की जरूरत नहीं। तो ये डायमेंशन ऑफ ए आ गया। तो डायमेंशन ऑफ ए में लिख के सकता हूँ, ओवरऑल आंसर मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए। इतना क्लियर है सब लोग को? थम्स अप दे दो एक क्लियर है तो। Yes, yes. Good, good, very good. ठीक है, फाइन। अभी बचा बी, बचा बी। अब मैं यहाँ पे बता दूंगा कि डायमेंशंस ऑफ बी बाय या डायमेंशंस ऑफ बी बाय टी प्लस सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू योर डायमेंशंस ऑफ वी नॉट या फिर योर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज ये और ये मैं ऐड कर रहा हूं तो डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो मतलब ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ बी अपॉन डायमेंशंस ऑफ टी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी नॉट। अभी इसके जो डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाल लिए, व्हिच इज नथिंग बट टाइम का ही डायमेंशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ बी इनटू डायमेंशंस ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज l t रेज़ टू -1। सो इस केस में जो आपके बी के डायमेंशंस है वो हो जाएंगे
dimensions of L into t raised to minus 1 into dimensions of time. ये टाइम और t raised to minus 1 एक दूसरे को annihilate कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे और b के dimensions यहाँ पे निकल के आ जाएंगे L के बराबर. So इसे मैं लिख सकता हूँ m raised to 0, L raised to 1, t raised to 0. So ये हो गए मेरे b के dimensions. So c के dimensions, a के dimensions, b के dimensions, ये कैसे निकाले, ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्लियर है तो थम्स अप दे दो. क्या बोला? इफ द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज, योर फिजिकल क्वांटिटी इज x एंड इट इज गिवन बाय a raised to 4 into b raised to 3 upon c raised to 1 by 3 into d raised to 1 by 2. That's it. And if the percentage error is सबके परसेंटेज एरर दिए है, a में 2% का एरर है, b में 3% का एरर, and in c we have 3% का एरर, and in d we have 4% का एरर. सबके परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, सबके परसेंटेज एरर दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट करना है कि x में टोटल कितने परसेंट का एरर होगा. We have to calculate percentage error in x. We have to calculate percentage error in x. ये हमारा क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे लिख दूंगा कि डेल्टा a बाय a इंटू 100, इसकी वैल्यू 2 है बिकॉज ये हमारा परसेंटेज एरर है. सो रिलेटिव एरर इंटू 100 आपका परसेंटेज एरर होता है. सो फ्रॉम दिस डेल्टा a बाय a इंटू 100 इज 2. सो ये डेल्टा a बाय a कितना हो जाएगा? कहना है ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.02. सिमिलरली डेल्टा b बाय b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.03. डेल्टा c बाय c हो जाएगा 0.03 और डेल्टा d बाय d ये हो जाएगा 0.04. दैट्स इट. इतना ही रिक्वायरमेंट था. अभी एक x का फॉर्मूला देखो, x का फॉर्मूला देखो. लुकिंग एट x का फॉर्मूला, मैं x के रिलेटिव एरर का टर्म लिख दूंगा. सो रिलेटिव एरर इन x विच इज नथिंग बट योर डेल्टा x बाय x, वो हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस 1 बाय 3 इंटू डेल्टा c बाय c प्लस 1 बाय 2 इंटू डेल्टा d बाय d. ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ. प्रिंस को क्लियर, मास को क्लियर, साई, ओमकार, आर्या. ओके फाइन. आई होप सब लोगों को क्लियर है अच्छे से. तो मुझे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. 4 इंटू डेल्टा a बाय a के बदले लिख दूंगा 0.02, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 प्लस डेल्टा b बाय b के बदले लिख दूंगा 0.03. सो 3 इंटू 0.03 प्लस 1 बाय 3 इंटू 0.03 प्लस 1 बाय 2 इंटू 0.04. दैट्स इट. अभी कैलकुलेट करना है मुझे. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.08 प्लस ये हो जाएगा 0.09 प्लस ये हो जाएगा 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.02. तो सबको ऐड करना जरा, कितना आ रहा है? 8, 9, 17, 18, 19, 20. ये हो जाएगा 0.20. ये आपका रिलेटिव एरर इन x है. ये रिलेटिव एरर इन x की वैल्यू आ रही है. सो आपका परसेंटेज एरर ये क्या होता है? ये होता है रिलेटिव एरर इनटू 100. सो इस केस में वो हो जाएगा 0.2 इंटू 100 विच इज नथिंग बट योर 20%. सो x में 20% का एरर आ रहा है. ये आपका आंसर है. सब लोगों को क्लियर है? ये